औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूही उबैद सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। आज 10 मार्च 2023 है, जुमे की शब है। अस्सलाम वालेकुम। उबैद अली, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। जी, उबैद साहब, मेरे ख्याल में हम गुफ्तगू के लिए आज रेडी हैं अपने घर तो से हाँ बिल्कुल। तो मौजूद सामने रखती हूँ। ठीक मौजूद है। है आज का पैरासीटामोल। जी पता है मुझे। जी, अच्छा। पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, पेनाडोल, कैलपोल, डिस्प्रोल, बहुत सुना होगा। इसके अलावा न्यूबिरॉल, न्यूबिरॉल फोर्ट, नॉर्जेसिक और बहुत सारे नाम। तो क्या है ये सब, इसके बारे में बताइए। जी, कोई फर्क है? पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन एक ही चीज़ के दो नाम है। ये केमिकली अगर आप देखें दोनों एक ही चीज़ है। अमेरिका में हम एसिटामिनोफेन के नाम से पहचानते हैं, यहाँ पे हम पैरासिटामोल के नाम से पहचानते हैं। जैसे बाहर आप जानती हैं ना, कहीं मुझे कहते थे अली उबैद, यहाँ उबैद अली कहते हैं, तो बोरा सेम थिंग। लेकिन जो आपने बात की वो किसकी, पैराडोल और कैलपोल, डिस्प्रोल, हाँ, ये ब्रांड नेम है। ये पैरासिटामोल एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो थेरेपेटिक क्लास एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि बुखार दूर करने का। एनर्जेसिक क्लास है, यानी कि वो दर्द दूर करने का। एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि इन्फ्लेमेशन दूर करने का। तो इस क्लास की जो दवा हैं अमूमी तौर पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कराती हैं। इसी ग्रुप में, थेरेपेटिक ग्रुप में हम पैरासिटामोल को भी लेते हैं या एसिटामिनोफेन को लेते हैं। तो ये पैरासिटामोल अमूमी तौर पर बुखार के लिए और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम उसको पैरासिटामोल कहते हैं, बाहर जो एसिटामिनोफेन कहते हैं। लेकिन जो अल्लाह साहब बताया, पेनाडोल, कैलपोल, डिस्प्रोल, ये ब्रांड नेम है। ये कंपनी का अपना नाम है कि कंपनी ने पैरासिटामोल की जो दवा बनाई या टैबलेट बनाई उसका नाम पेनाडोल रख दिया, या इसी पैरासिटामोल की दवा बनाई उसका नाम कैलपोल रख दिया, या उसका नाम जो है डिस्प्रोल रख दिया। और बहुत आसानी से रोही साहबा 100 से ज़्यादा तो है ना ब्रांड हमारे पास इस मुल्क में, बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। बचपन से शेर की गोली तो हमें याद है ना। सही। अच्छा, और इसके अलावा मैंने बात की थी न्यूबिरॉल, न्यूबिरॉल फोर्ट, नॉर्जेसिक। अच्छा, न्यूबिरॉल जो है ना, उसमें पैरासिटामोल भी है, उसके अलावा भी कंपाउंड मौजूद है किसी में। इसी तरह जिस आपने उसकी बात की, नॉर्जेसिक की बात की, तो पैरासिटामोल की कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी आती हैं। यानी पैरासिटामोल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा उसमें ओपियाइड एनाल्जेसिक भी डाल दिया जाता है। कभी वो आप देखें कि कुछ ग्रुप में फ्लू के लिए, कुछ ग्रुप में स्लीपिंग के लिए, कुछ ग्रुप में ये कफ के लिए, कहीं एफेड्रिन, कहीं सीटोएफेड्रिन, कहीं पर वो आप देखिए ट्रामाडोल, कहीं पे देखिए वो ऑर्फेनिन सिट्रेट। तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो वो निबिरॉल जिसकी आप बात कर रही हैं, या निबिरॉल फोर्ट, या नॉर्जेसिक, या इस जैसी और बहुत सारी दवाएं, वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये हुई बात कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है ये, और तो इसके इस्तेमाल में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, ये दवा जो है ना, ये 1951 से दस्तियाब है, पैरासिटामोल यानी एसिटामिनोफेन। और अमेरिका में टर्निनोल के नाम से ज़्यादा मशहूर है। जी जी, खैर। तो एहतियात देखिए, दवा जो भी बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी से वो मेटाबलाइज भी होगी और एक्सक्रीट भी होगी, यानी बाहर भी निकलेगी, यानी बॉडी तोड़ेगी भी। जी जी। तो ये टूटती है जाके लिवर से, और लिवर में साइटोक्रोम P450 जो आपका एंजाइमेटिक सिस्टम है वो उसको ब्रेक करता है। तो एक डोज है, आप एक मखसूस मकदार तक जब बॉडी में जाएगी तो वो निकल जाएगी, उससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अब इसकी जो डोज, जो इसकी कैनेटिक्स है, वो ये बताती है कि आप इसकी डोज, अगर आप 50 kg से ज़्यादा वेट रखते हैं, एडल्ट हैं, तो उसके लिए जो डोज तय की गई है वो है 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1 ग्राम एवरी 6 आवर। इसका मतलब है पूरे दिन में 4 ग्राम तक जा सकता है। लेकिन सिंगल डोज जो है ना, वो 1 ग्राम की है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इज़ अ मैक्सिमम। और 6 घंटे पे जा सकती है। फर्स्ट करें कि वो आप 650 मिलीग्राम लेते हैं, नॉट 1 ग्राम, तो आप 4 घंटे पे ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज शुड नॉट एक्सीड 4 ग्राम से नहीं ज़्यादा जानी चाहिए। जो लोग जिनका वजन 50 kg से कम है, एडल्ट हैं, या वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, उनके लिए कहा गया है 15 मिलीग्राम पर kg, और 6 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए इस डोज को, यानी कि वो किसी तौर पे भी 75 मिलीग्राम पर kg से ज़्यादा ना जाए, ताकि वो वहाँ पे कंट्रोल होगा, 4 ग्राम से नीचे रहेगा। जो मैक्सिमम डोज बनती है उसकी वेट के लिहाज से, उसकी जसामत के लिहाज से। और अगर आप 12.5 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से दे रहे हैं, तो फिर आप इसको जो है वो 650 मिलीग्राम की जो डोज है फॉर एवरी 4 आवर दे सकते हैं।
तो इसलिए वो 12.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवरली, तो वो फिर ऊपर नहीं जाती जो हमारी मैक्सिमम डेली डोज है। तो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए या ऐसे एडल्ट जिनका वजन 50 केजी से कम है, उनके लिए ये डोज है, और उधर के लिए ये डोज है। तो ये है इसकी डेली डोज। अगर से ज़्यादा आप लेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगी, हेपेटोटॉक्सिक है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खुद दवा 3 दिन से ज़्यादा खाएं। आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बताएं उनको क्या इंडिकेशन हैं, और जब आप खाते हैं दवा तो आपका अगर वो मेटाबोलाइट्स रहना शुरू हो गया, बॉडी के अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स रखना शुरू हो गया, तो लिवर को नुकसान पहुंचाएंगे। लिवर को तो, लिवर एक वाइटल ऑर्गन है, तो वो नुकसान पहुंचेगा उससे, लिवर से। सही। तो जो आपने गुफ्तगू की उसमें ये सही मैं अखज़ करूँ, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो या ओवर द काउंटर हो, इजीली अवेलेबल है। हाँ रुई, मैं इसमें और भी ऐड कर दूं, ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ना, तो कोई एक्स्ट्रा एहतियात पाकिस्तान में करनी चाहिए। देखिए ना, ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आपके यहाँ जो मिल रही है, बाहर तो इसका कंट्रोल है ना, वहाँ पे इसका तो नहीं मिल रही। वहाँ पर वो कहते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के अंदर अमेरिका में 325 मिलीग्राम से ज़्यादा पैरास्टामोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक शक है ना, घर में आपने रखा हुआ है टाइलेनॉल, घर में आप पैरास्टामोल रखा हुआ है, आप वो तो खा ही रहे 1 ग्राम मैक्सिमम डोज, साथ आपने कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट खा ली जो आपको प्रिस्क्राइब कर दी गई है, उसमें 325 से ज़्यादा है, तो फिर वो लिवर नुकसान में जा सकता है। तो इसलिए, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लिवर को नुकसान पहुंचता है, तो वो एक खतरनाक बात है। और पाकिस्तान में आपने बिल्कुल सही कहा, दवा तो वैसे ही दस्तियाब है यहाँ, प्रिस्क्रिप्शन होना नहीं होना, और अगर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए भी तो किसके हाथ में अवेलेबल नहीं है, हर कुछ बिक रहा है। फिर हमें नहीं पता कि इसके अलावा लोग क्या दवा खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात, बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, दवाएं फ़ायदेमंद भी हैं और दवाएं नुकसानदायक भी हैं। मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है, आगाह रहना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या है। बिल्कुल। तो इसका हमने बिलवा भी है कि दवाएं इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन मालूमात पूरी रखें, और जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा ना जाए। डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, फार्मासिस्ट से पूछिए, सवाल करते रहिए, और सवाल को वेरीफाई कीजिए कि जवाब क्या मिल रहे हैं। आप डॉक्टर से भरपूर सवाल कीजिए, खुद ड्रग प्रिस्क्राइब ना कीजिए, खुद ड्रग प्रिस्क्राइब ना करें। आपको अगर डॉक्टर बता दे कि ये दवा खाना है, तो आप आगे ना बताएं, वो आप किसी और को उस बीमारी में ना प्रिस्क्राइब करें। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ध्यान में रखें, मालूमात पूरी रखें। ये दवा है, और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहिए अगर कमी है मालूमात। अपने प्यारों को भी बचाएं, खुद भी बचें, और अच्छे पैगाम फैलाएं। दवाएं चने की तरह ना खाएं। बहुत सारी दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो उसके एडवर्स इवेंट्स हैं, अगर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बाज़ दफ़ा इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं। ये फ़ायदेमंद दवाएं हैं, फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं, तो ऐसा ना हो कि ये नुकसान पहुंचा दें हमारी नादानिस्तगी में और आगाही के कम होने की वजह से। पाकिस्तान में दवाओं की इन्फॉर्मेशन न दी जाती है, न पढ़ी जाती है, न मेडिकेशन गाइड देने का कोई कंसेप्ट है, और न मांगने का कोई कंसेप्ट है, न पढ़ने का कोई रिवाज है, और न पढ़ने का कोई हमारी सकाफत है। चाहे वो फिजिशियन लेवल हो, चाहे फार्मेसी लेवल हो, चाहे आम आदमी का लेवल हो, हम उसे पढ़ते नहीं हैं। तो ज़रूर पढ़िए, दवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए पूरी एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।